नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारतीय रेल में चलती हुई ट्रेन में एटीएम लगने जा रही है। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही खुश होने वाली बात है। अब भारतीय रेल कभी भी किसी दुर्घटना का शिकार नहीं होगी, कभी भी किसी व्यक्ति को सीट के लिए झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, कभी भी आप बाथरूम में जाएंगे तो बाथरूम गंदा नहीं मिलेगा और ना ही कभी कोई कोलिजन होगा, ना ही कभी किसी की मृत्यु होगी। ये खबर इतनी बड़ी है कि आप इससे इतना खुश हो सकते हो कि अपने घर परिवार और आसपास में मिठाई भी बांट सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अंधभक्त होना पड़ेगा। अगर आप अंधभक्त हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। कांग्रेचुलेशंस, आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि भारतीय रेल में चलती हुई ट्रेन में अब एटीएम लगने जा रही है। लेकिन अगर आप एक अंधभक्त नहीं हैं तो फिर आपको सोचना है, मेरे वीडियो को आगे देखना है और कंटिन्यू करना है कि भारतीय मासूम जनता के साथ कैसे खेल किया जा रहा है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले भारतीय रेल की अभी कंडीशन इतनी दुर्गति भरी है कि ये कहने में भी मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश में एक रेलवे भी है जहां पे आप अगर टिकट बुक करना चाहते हो तो उसके आधिकारिक वेबसाइट काम नहीं करते। उसके आधिकारिक टिकट बुक करने में घंटों लगा देते हैं, लेकिन वही कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे पेटीएम और फोन पे इसको बुक करने में मुश्किल से 2 से 4 मिनट लगाती है और साथ में आपको कॉन्फर्मेशन भी दे देती है कि इतना % चांस है कि आपकी टिकट बुक हो जाएगी। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। क्या इसमें कोई दलाली चल रही है? क्या उन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से पैसा लिया जा रहा है? और क्या जानबूझकर आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि लोग मजबूरन वहां से टिकट जाके करें? दूसरी बात, 2023 से 24 वाले सत्र में भारतीय रेल अकेले 40 कोलिजन कर ली और इसका मुख्य कारण था कि हमारा सिग्नल सिस्टम सही नहीं था। उस भारतीय रेल में चलती हुई ट्रेन में अब एटीएम लगने जा रही है। अब इसका भी सच्चाई बताऊंगा कि एटीएम आखिर क्यों लग रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारतीय रेल को एक बहुत बड़ा ऑफर किया है और उसमें कहा है कि इतना पैसा लो लेकिन हमारा प्रचार करना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बस अपना प्रचार से मतलब है और भारतीय रेल उस प्रचार का एक बिलबोर्ड बन के रह गई है। अब आपको जरा सोचना है कि जो भारतीय समाज, जो भारतीय अगर 1 किलोमीटर का भी यात्रा करना होता है तो वो 100 चीजें पहले पैकिंग कर लेता है। कौन सा चड्डी पहनना है, कौन सा बनियान पहनना है, कौन सा टी शर्ट पहनना है, कौन सा तौली यूज करना है, कौन सा ब्रश ले जाना है, कौन सा टूथपेस्ट ले जाना है, यहां तक कि कौन सा गाड़ी कहां से बदलना है, कितने रुपए का होटल लेना है, सब कुछ जो भारतीय पहले से तय कर लेता है। क्या आपको लगता है कि उसको चलती हुई ट्रेन में कभी कैश की जरूरत पड़ेगी? एटीएम अगर हर स्टेशन पे सही से सुलभ से काम करने लग जाए तो फिर कभी भी किसी को भी आज तक ये प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो प्रॉब्लम ढूंढने का प्रयास कर रही है। जबरदस्ती एक प्रॉब्लम को ढूंढा गया है और उसका सॉल्यूशन दिया गया है। आपको लगता है कि आप इतने दिन ट्रेन में सफर किए हो, क्या आपको लगता है कि कभी किसी ने ऐसा कहा हो कि यार मेरे पास कैश खत्म हो गया है, अगर एटीएम पास में रहता तो मैं निकाल लेता? मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने करीब 10 से 12 लोगों से पूछा, उनकी जिंदगी में भी नहीं हुआ है। और ये होना भी क्यों चाहिए भाई? जो लोग सफर करने के पहले पूरी एक पैकिंग कर लेते हैं, आपको लगता है कि क्या वो पैसे निकालना भूल जाएंगे? आपको लगता है कि वो कैश लेना भूल जाएंगे? और अगर बाई चांस वो भूल भी गए तो अपने घर से स्टेशन जाते वक्त उनके पास कम से कम ऑन एन एवरेज 10 एटीएम तो पड़ेंगे ही। अब चलती हुई ट्रेन में मेरे को आज तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं चलती हुई ट्रेन में कभी कैश के लिए रो पड़ूं, ओ भाई कैश नहीं है मेरे पास। अब इसमें सोचने वाली बात है, कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहले सिग्नलिंग की जो व्यवस्था है वो भारतीय रेल आज तक ठीक नहीं कर पाई। अभी कुंभ की बात है, गलत अनाउंसमेंट, गलत सिग्नल के कारण 18 लोगों की मृत्यु दर्ज कराई गई। हालांकि मृत्यु सैकड़ों में हुई थी, लेकिन उसको दर्ज कम कराया गया। पूरा पटरी खून से लथपथ था, लेकिन 18 लोगों को दर्ज कराया गया था। उस भारतीय रेल में चलती हुई ट्रेन में अब एटीएम लगाए जा रहे हैं। जिस भारतीय रेल में अगर आप बाथरूम में चले जाए तो नाक दाब के जितने देर आप रहते हैं उतना देर रहना पड़ेगा, उस भारतीय रेल में अब एटीएम की जरूरत है। जिस भारतीय रेल में मग को चैन से बांधना पड़ता है कि ताकि चोरी ना हो जाए, उस भारतीय रेल में एटीएम की जरूरत है। मैं तो यही कहूंगा हाथ जोड़ के अश्विनी वैष्णव साहब से कि पहले रेल की जो सिग्नल सिस्टम है उसको ठीक करिए। 40 कोलिजन्स बहुत बड़े होते हैं एक साल में। 313 लोगों की करीब मृत्यु दर्ज कराई गई और साथ में 3 रेलवे एम्प्लॉयज भी मारे गए। इन चीजों को ठीक करने से पहले क्या आपको लगता है कि भारतीय रेल को एटीएम जैसी चीज लगानी पड़ेगी? अगर मान लीजिए एटीएम लग भी गया तो पहली समस्या, एटीएम कहां लगेगा? मान लीजिए किसी एक कोच में लगा, ऐसा तो नहीं कि हर कोच में आप एटीएम लगा दोगे, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मान लीजिए कि हर कोच से अगर 3 व्यक्ति या 2 व्यक्ति भी अगर उस एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं तो जिस कोच में वो एटीएम लगा होगा उस भीड़ की स्थिति आप जान सकते हो कि उस कोच के लोगों की क्या स्थिति होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप चलती हुई ट्रेन में कहीं पे बात करना चाहते हैं, अगर किसी को अपनी सूचना देना चाहते हैं कि भैया मैं यहां पहुंच चुका हूं, उसके लिए फोन लगना तो दूर है, मतलब एक टेक्स्ट मैसेज भी नहीं जाता। उस भारतीय रेल में वाईफाई के थ्रू ये लोग एटीएम लगाने चले हैं। क्या ये पॉसिबल है
कि जिस सिग्नल से बात तक नहीं होता, एक टेक्स्ट मैसेज नहीं जाता, उस सिग्नल उस नेटवर्क से आप भारतीय रेल में एटीएम निकाल लेंगे। और अगर एटीएम लग गया, बाई चांस किसी ने अपना सब कुछ डाल दिया, पैसा नहीं निकला, नेटवर्क चला गया, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन जो है रिमोट एरिया से भी गुजरती है जहां पे नेटवर्क नहीं होते, अब उनका पैसा फंस गया। अब एक बात बताइए, जो लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, पैसा आने में करीब करीब 72 घंटे लगते हैं, उनकी इमरजेंसी तो धरी की धरी रह जाएगी। दूसरी चीज, पहले उस कोच की स्थिति, उसमें भीड़ हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि जिस ट्रेन में मग को बांध के रखना पड़ता है, या भारतीय रेल की जो एक कथा है कि भारतीय रेल में अगर आपको बाथरूम यूज करना है तो BYOB वाला फंक्शन यूज करना होगा, मतलब ब्रिंग योर ओन बकेट, अपना बाल्टी अपना मग लाइए। उस भारतीय रेल में एटीएम की क्या जरूरत है? सबसे पहले इन चीजों को ठीक करने की जरूरत नहीं है। एक सीट पे 5-5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, पर्याप्त ट्रेन नहीं है। अगर आपको बिहार से दिल्ली जाना है तो अगर 5 ट्रेन है तो 5 ट्रेन में पूरी सीट फुल रहती है, फिर भी आप जाते हो तत्काल टिकट लेके या स्टेशन टिकट लेके या जैसे भी फाइन देकर भी जाते हो, तो भीड़ ज्यों की त्यों है, आपको पैर रखने की जगह नहीं है। उस भारतीय रेलवे को क्या सच में एटीएम की जरूरत है? जो लोग सही से टॉयलेट भी नहीं जा पाते, उस भारतीय रेल में आपको लगता है कि एक बोगी से दूसरे बोगी तक वो पैसे निकालने पहुंच सकते हैं? तो आपको क्या लगता है, भारतीय रेल में क्या सच में एटीएम की जरूरत है? और क्या ये सॉल्यूशन सच में कोई प्रॉब्लम है इसका? क्योंकि जब भी कोई चीज सॉल्यूशन की जाती है तो उसका एक प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस केस में हमारे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी है। कभी किसी भी व्यक्ति को कभी भी अगर कैश की जरूरत पड़ती है तो चलती ट्रेन में तो इनफैक्ट नहीं पड़ने वाली, ये तो कंफर्म है। हाँ, अगर कैश की जरूरत पड़ती है तो स्टेशन पर पड़ सकती है, कोई मार्केट में पड़ सकता है, वहां पे एटीएम लगाना जायज है, लेकिन चलती ट्रेन में एटीएम लगाना सिर्फ और सिर्फ ये पैसे का खेल है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक मोटी रकम दे रही है और भारतीय रेल एक बिल बोर्ड की तरह काम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो अंधभक्त हैं वो खुश होकर स्टेटस लगा रहे हैं, उनको लगाने दीजिए, लेकिन अगर आप एक मासूम जनता है, एक अंधभक्त नहीं है, एक सच्चे देशभक्त हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है कि भारतीय रेल में किन किन चीजों की ठीक करने की जरूरत है। इमरजेंसी दवाएं भारतीय रेल में आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई। अगर ये होता तो ये एक अच्छा कदम होता सरकार का, लेकिन इसमें पैसा नहीं मिलने वाला। चौथी चीज है कि टिकट बुक करने का जो साधन है वो थोड़ा सा इजी बनाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को आप कैसे एक्सेस दे दिए कि वो टिकट बुक करके देगी आपको, ये सबसे पहली चीज गलत है। और इन्हीं के कारण भारतीय रेल का आधिकारिक वेबसाइट irctc.com अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्योंकि लोग मजबूरन वहां जाएंगे और वहां जाएंगे तो वो उनको पैसे देंगे। ऐसा चल रहा है पूरा का पूरा खेल। दुर्घटना और ये जो सिग्नल सिस्टम है इसको पहले ठीक करने की जरूरत है। और जो भारतीय रेल है उसमें सबसे पहले सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्याप्त मात्रा में आरपीएफ भी चाहिए। तो ये सारी समस्याएं हैं, और इस समस्याओं को छुपाने के लिए, जो रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको छुपाने के लिए, ये आपको 4K में एक वीडियो दिया जाएगा फिर से अश्विनी वैष्णव द्वारा। जैसे आपको वंदे भारत का दिया गया था, जैसे कुंभ में जो घटना हुई दिल्ली में, उस समय उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट को डिलीट करके वंदे भारत का एक 4K वीडियो चला दिया। वैसे ही कुछ चलेगा, और आपको झांसे में आना तो झांसे में आइए। और अगर आप कुछ ऐसा सोचते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर आप गलत सोचते हैं तब भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।